रोड साइड स्टैंड। तो चलिए आज हम ये रोड साइड स्टैंड पोइम है क्लास 12 की, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। अबाउट द पोइट, इसका जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका जन्म हुआ था 1874 और इसकी डेथ हुई थी 1963। इज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोइट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी अमेरिका के 20वीं सदी के अत्यधिक प्रशंसित कवि है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप, यानी उन्होंने पात्रों तथा लोगों के भूदृश्यों के बारे में क्या क्या अपनी कविता के अंदर लिखा है। हिज पोइम आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स, यानी उनकी जो कविताएं हैं मानव दुखांतिकाओं तथा भय से रिलेटेड है। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट, यानी उनकी जो रिएक्शन है, उनका जो हाव भाव है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, इन उनके जीवन को जो बोझिलताओं की प्रति उनकी स्वीकृति के संबंध से है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, ब्रिचेज, मेंडिंग वॉल आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोइम, ये उनकी कुछ खास प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन द पोइम, यानी इस कविता में, ए रोड साइड स्टैंड, यानी एक रोड साइड, फ्रॉस्ट यानी फ्रॉस्ट प्रेजेंट, यानी प्रस्तुत करता है द लिव ऑफ पुअर, यानी जिंदगी किनकी, गरीबों की, डिप्रोवाइड पीपल विद पिटीलेस क्लियरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, यानी ये जो फ्रॉस्ट है वो गरीब वंचित लोगों की जिंदगी को कठोर स्पष्टता के साथ एवं गहनतम सहानुभूति एवं मानवीयता के साथ क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। The little old house was out with a little new shed. सड़क के किनारे के सामने पुराने छोटे मकान, यानी शेड कह सकते हैं उनको। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, यानी एक छोटी सी थड़ी जो बाहर निकालकर लगाई गई है, किनके सामने, रोड के सामने। किसके सामने, रोड के सामने। वेयर द ट्रैफिक सेड, यानी जहां से क्या करते, तीव्र गति से यातायात यानी ट्रैफिक है वो निकलता यानी गुजरता है। ए रोड साइड स्टैंड, यानी एक सड़क के किनारे थड़ी नुमा दुकान। प्लेड, यानी ये क्या है, एक अत्यधिक करुणा के साथ याचना करती है, किसके लिए, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ये रोटी के लिए क्या नहीं करते, भीख नहीं मांग रही। ये कहना भी गलत है कि वो लोग रोटी के लिए भीख मांग रहे, वो अपनी मेहनत का कमाना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द केस हुज फ्लो स्पोर्ट्स, वो ये चाहते हैं कि कुछ धन उनके पास नगद के रूप में आ जाए, जिनसे वो क्या कर सके, अपना जीवन यापन कर सकें। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग फेंट, यानी जो शहर रूपी फूलों को दुर्बल होने तथा मुरझाकर मर्त प्राय होने से क्या करता है, बचाता है। द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विथ ए माइंड अहेड, यानी चमचमाता यातायात है वो अपने ध्यान में सीधा आगे की ओर चला जाता है। और इफ यूर एज साइड ए मूवमेंट देन आउट ऑफ सोर्स, वो एक क्षण के लिए भी, अगर कभी दाएं बाएं एक क्षण के लिए भी देखते हैं तो, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग, तो वो सिर्फ बाहर किसके लिए देखते हैं, थोड़ा सा झुंझलाकार, कि अनाड़ीपन से एन और एस के को उल्टी और मोड़कर क्या कर दिया गया, एन और एस को यानी मोड़कर क्या कर दिया गया, खराब किया हुआ है, जिन पर क्या नहीं लिखे हुए, कुछ संकेत लिखे हुए हैं कि ये रास्ता इधर जाएगा। तो वो उनको क्यों खराब कर दिए, इसलिए खराब कर दिए कि ओपन फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस विद सिल्वर वार्ड्स, यानी वो क्या करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि जो लकड़ी की पेटियां हैं उनमें जंगली बेर बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं, या टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलें जो चांदी की गोलियों वाली सुंदरली स्क्वेस बेचने के लिए है।
और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और सुंदर पहाड़ी दृश्य का चित्र बेचने के लिए। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, अगर आपके पास धन है परंतु आप क्या करना चाहते हैं, कंजूस बनना चाहते हैं तो। वाई कीप योर मनी दिस क्लोजली एंड गो अलोंग, तो आप अपने धन को अपने पास रखो और ये क्रुद्ध होकर कहीं को अपना रास्ता अपना लेते हैं, यानी अपने रास्ते चले जाते हैं। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, यानी मुझे बुदर से होने वाले क्षति की से उतनी शिकायत तो नहीं है, कितनी। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वर्ड इज अनसेड, यानी जितना दुख अन कई बात का है। Here far from the city we make our roadside stand, यहाँ शहर से दूर हम सड़क के किनारे अपनी थड़ी बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम क्या करना चाहते हैं, शहर के जो कुछ पैसे हैं, जो धन है, उसको अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं। महसूस करना, हम उस शहर के धन को हम क्या करना चाहते हैं, अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, यानी और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। एंड गिव अस टू द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, यानी इससे हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। और क्या, ये सब हमें चलचित्रों के माध्यम से जिस प्रकार से जीवन का वादा किया गया है, यानी हम उसका क्या नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को दोष नहीं देंगे। जिस प्रकार दैट द पार्टी इन पावर इज सेड बी कीपिंग फ्रॉम अस, यानी जो सत्ता के अधीन जो राजनीतिक दल है द्वारा हमें क्या किया जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। इट इज एन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, यानी ऐसा समाचार है इस समुदाय के सभी दयनीय लोगों के लिए। आर टू बी बोट आउट ऑफ रिसिपुल गैदर्ड इन, किया ऐसा समाचार क्या है कि उनकी सारी संपत्ति को खरीद लिया जाएगा। टू लिव इन ए विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और इन्हें दया करके इकट्ठा करके गांव में रहने के लिए क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। और ये लोग नाट्यशाला तथा अपने दुकान के निकट रहेंगे। वेयर दे वोंट हैव थिंक देमसेल्व्स एनी मोर, और वह और उन्हें अपने विषय में और नहीं सोचना पड़ेगा। विल ग्रेडी गुड्स डूअर बेनिस्पेंट बिस्ट ऑफ प्रेकी, लालची और परोपकारी लोग क्या हो जाते हैं, बिस्ट हो जाते हैं, यानी दयाकारी, दयालु और हिंसक पशु के समान हो जाते हैं। स्वार्म ओवर देयर लिव्स इन फोर्सिंग बेनिफिट्स, और वो क्या करते हैं, उन लोगों को फोर्स करते हैं, क्या करने के लिए, लाभ लेने के लिए क्या करेंगे, बाध्य करेंगे। दैट आर कैलकुलेटेड द सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंड एनिसेंट वे, और वे लोग क्या करेंगे, उनको उन तरीकों को लुभाते हैं तथा बुद्धू बनाते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, पागल बनाते हैं। और वे लोग उनको क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं एंड दे टीचिंग, और उनको भी सिखाते हैं, यानी किस तरह से क्या करना चाहिए, सोना चाहिए। वे तो क्या करते हैं, आप तो क्या करते हैं, पूरे दिन सोते हैं, लेकिन वो हमें सिखाएंगे तथा रात्रि में उन्हें सोने के जो पुराने ढंग उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बी हियर, कभी कभी मैं स्वयं महसूस करता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन ए वैन, कि मैं मुश्किल से ही, व्यर्थ से ही बचकानी इच्छाओं के विचार को क्या कर पाता हूँ, सहन कर पाता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो ये उदासी है वहाँ खुली खिड़की के निकट छिपी रहती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो करीब करीब पूरे दिन खुली प्रार्थना करते हुए इंतजार करती है। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, यानी वो
प्रार्थना करते हैं पूरे दिन कि कोई आए, रुके, हमारे से कुछ चीजें खरीदे, हमारे पास क्या आ जाए, पैसे आ जाए। लेकिन कुछ एक बार में रुकती हुई कारों की जो ब्रेकों की आवाज है वो उनको वे सुनाई देते हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, और वहां से हजारों स्वार्थी कारों में से एक कार का रुकना होता है और हजारों कारें वहां से निकल जाती है। जस्ट वन द इंक्वायरी वोट आर ए फार्मर प्राइज आर एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। सिर्फ वो किसके लिए रुकते हैं कि ये पूछ लें किसी किसान की वस्तु की कीमत क्या है, और एक कार रुकी भी लेकिन उसने किसान के अहाते का उपयोग पीछे घास को रोदते हुए पूछा। ये पूछने के लिए कार रुकती है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट दीज क्रोसली दे हैड नॉन डिडंट इट सी। यानी दूसरी कार रुकी तो उनसे ये पूछते हैं कि एक गैलन क्या देंगे, पेट्रोल। ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने क्रोध से कहा उनके पास कोई पेट्रोल नहीं है। क्या उन्हें यह बात दिखाई नहीं देती, क्या उन लोगों को ये बात दिखाई नहीं देती कि उनके पास वो पेट्रोल नहीं बेच रहे, लेकिन फिर भी रुकते हैं और उनसे ये पूछते हैं, उनके पास जो चीजें वो खरीदते नहीं है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी नहीं गांव के धन में उपलब्धि है। द रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन। यानी अथवा गांव की ऐसी शिकायत करती प्रतीत होती है जो मैं इस बात को क्या करता हूँ, स्वीकार कर किए भी नहीं, मैं इस बात को बिना स्वीकार किए नहीं रह सकता। आई कैन हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, मुझे भी क्या मिलेगा, थोड़ा ग्रेट रिलीफ मिलेगा। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि मैं भी ये चाहता हूँ कि इन लोगों को एक की झटके में क्या किया जाए, मार डाला जाए और कष्ट से इन्हें मुक्त कर दिया जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सैन, और अगले दिन जब मैं होश में आऊंगा तो I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। जब नेक्स्ट डे मैं होश में आऊंगा तो अपने आप से क्षमा अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे पास आए और मुझे चुपचाप धीमे से दर्द से मुक्त करने का प्रस्ताव दे।